वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 10th मैथ और ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेस, एकदम से बेस से विद पी वाई क्यूज, एक्स्ट्रा पी वाई क्यूज के साथ, एमसीक्यूज के साथ, बोर्ड के क्वेश्चन के साथ और थ्योरम के साथ में। ठीक है, फर्स्ट देखो आपके पास ट्रायंगल और दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 9758329641। ऑल्सो माय ईमेल इज sk arun kumar sharma @gmail.com. If you have any doubts, any query, you can direct send me on my WhatsApp or email. आप डायरेक्ट व्हाट्सएप और ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो, सबसे पहले आप समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल। व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल? आर ऑल ट्रायंगल्स दैट हैव सेम शेप बट देयर साइज में वेरी, उनका साइज अलग अलग हो सकते हैं, आर नॉन एज सिमिलर ट्रायंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती हैं आपके सिमिलर की कैटेगरी में आती हैं। सपोज ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी ईच साइड 2 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, सारी साइड्स इक्वल तो इक्विलेटरल हो गया। दूसरा एक ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर, दिस 4 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, इसकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। ऑल स्क्वायर्स, सारे के सारे स्क्वायर्स, ऑल द स्क्वायर्स आर अंडर दिस कैटेगरी, वो भी सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अच्छा, तो देयरफॉर वी कैन से, हम कह सकते हैं टू ट्रायंगल्स आर नोन एज सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं इफ दे हैव सेम रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो है, एंड इक्वल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर इक्वल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये आपके सिमिलर हो सकते हैं। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, दो सर्कल जो होती हैं हमेशा हमेशा सिमिलर ही होती है। तो टू ट्रायंगल्स आर नॉन एज सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ दे हैव सेम रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। सेम रेशियो का मीन्स क्या होगा? सपोज एक ट्रायंगल है, ये आपका 2, 3 और 4। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल मेंशन किया 4, 6 और 8। देखो 2/4 करो, इस ट्रायंगल की ये साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड ये, तो 2/4 कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। This 3, this 6, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, this also 1/2. This 4, this 8, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, this also 1/2. तो all the sides ratio is 1/2, इनका सेम रेशियो आ रहा है तो मीन्स ऑफ इट दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, दो सर्कल हमेशा आपके सिमिलर ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के लिए कंडीशंस क्या होती है? देखो, पॉइंट्स भी होते हैं, सब कुछ समझेंगे, थ्योरम्स भी आएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स के कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल्स होंगे, 2 और 3 में भी अभी कंडीशंस आएंगी। कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इन प्रोपोर्शन टू ईच अदर, कोरेस्पोंडिंग साइड्स आल्सो इक्वल, वो भी हमारी इक्वल। दिस ट्रायंगल इज MNO, दिस इज PQR, एंगल M इज इक्वल टू एंगल P। सपोज दिस आपका कुछ भी वैल्यू है इसका 40 या 45, ये भी उतना ही है। O इज इक्वल टू R, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड N इज इक्वल टू Q। ठीक है, एक क्राइटेरिया तो ये हो गया, साइड MN अपॉन PQ इक्वल MO अपॉन PR equal NO upon QR, then we can say these both triangle are similar, then triangle MNO is similar to triangle PQR, तब आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलते हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो ईच आपका बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सिमिलर का साइन ऐसा होता है, तो ट्रायंगल MNO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया। प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो प्रॉपर्टीज क्या होंगी सिमिलर ट्रायंगल की? वो ट्रायंगल्स हैव सेम शेप बट साइज में भी डिफरेंट, दोनों के दोनों ट्रायंगल का जब सिमिलर होती हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, बोथ द ट्रायंगल्स हैव सेम शेप, दोनों का शेप तो सेम होगा बट साइज में भी डिफरेंट, साइज इनका डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, सेकंड देखते हैं, रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड इज सेम, कोरेस्पोंडिंग साइड जो होंगी उनका रेशियो सेम होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी एक क्लास में। एंड थर्ड, ईच पेयर ऑफ कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, हर एक पेयर कोरेस्पोंडिंग एंगल का कैसा होगा? इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल रूल, सिमिलर ट्रायंगल का क्या रूल होता है? सिमिलर ट्रायंगल का रूल देखो, ए एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल होंगे। ए का मतलब होता है जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं, थर्ड अपने आप इक्वल हो जाते हैं, उसको एंगल एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं। और दूसरा होता है एस क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी में? टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम और प्रोपोर्शंस टू, और टू
साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के इक्वल, एंड एंगल्स इज इंस्क्राइब्ड बाय टू साइड इन बोथ आर इक्वल, उन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल इक्वल होगा। अच्छा, जस्ट वी नीड टू चेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चेक करते हैं कि सिमिलैरिटी के लिए किस टाइप का क्राइटेरिया होगा। जैसे ये आपको चेक करना है, चेक चेक करना है, गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, दिए हुए ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। चलो चेक करते हैं कि ये दिए हुए ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं कि नहीं है। दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज एम एन ओ। तो देखो एंगल P आपका 60 है, ये आपका यहाँ चेक कर लेते हैं पहले। सिंस ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी बोलती है एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो दिस इज 60 प्लस 70 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, 60 70 कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, then value of angle R 130 will be shift here, so 180 minus 130, 180 minus 130, then angle R is equal to one only 50 degree, एंगल आर का वैल्यू कितना है 50 डिग्री। चलो इधर आते हैं, एंगल एम प्लस एंगल एन प्लस एंगल ओ दैट इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होते हैं, दिस इज 60 प्लस 50 प्लस ओ इज इक्वल टू 180, देन ओ कितना हो जाएगा 60 50 110 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 1, then angle O is equal to 110 will be shift here, 180 minus 110, तो एंगल O is equal to 70 डिग्री। क्लियर हो गया, तो ये O 70 आ गया, यहाँ पे O 70 हो गया, और अच्छा R कितना आया 50 डिग्री। चलो ठीक है, दोनों का कंपेयर करते हैं, Q 70 O 70, एंगल Q is equal to एंगल O is 70 डिग्री। क्लियर, एंगल R 50 एंगल N 50, एंगल R इक्वल 50 तो R इक्वल एंगल N की हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो दोनों के इक्वल ही आए, ए सिमिलैरिटी बना यहाँ पर, तो देयरफॉर वी कैन से बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। क्लियर हो गया, Q 70 आया ना, O 70 आया, R 50 था, N 50 था, इसका मतलब ये दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ए, दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर हुआ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया है आपका, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, अब आएगा डिफरेंस इन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स अभी मैं समझाता हूँ आपको, पहले इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो बोलते हैं वो ये कि सिमिलैरिटी, दे आर सेम शेप बट डिफरेंट साइज, शेप सेम हो सकती है जैसा मैंने एग्जांपल्स में बताया, आई हैव टेक एग्जांपल्स, बट साइज में भी डिफरेंट। सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी इज दिस, सिमिलैरिटी का सिंबल ये होगा, रेशियो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल, तो रेशियो ऑफ ऑल साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज सेम। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होंगे, दे आर सेम इन शेप एंड साइज एंड सिंबल इज this symbol we use here, ratio of corresponding side are equal to a constant value। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस, अभी कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी वी विल एक्सप्लेन हियर। नाउ द बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम are very important theorems, also derivation of this theorem can seen in examples many times, और दिस ऑल्सो यूज इन मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे ये यूज होती है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। व्हाट इज दिस थ्योरम, दिस थ्योरम अंडरस्टैंड, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है, मैनी टाइम दिस क्वेश्चन सीन इन एग्जाम्स, कभी कभी दिखता है और मैनी क्वेश्चन इन यूज, अच्छे से समझ लेंगे तो देयर विल बी नो इशू। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेते हैं इसको, एटलीस्ट देखो ट्राइंगल, इफ यू हैव टेक लॉन्ग क्लास देन 2 hours ट्राइंगल, मतलब इन 2 days triangle will be complete, but I will try to manage my times because other classes also, so I will try to complete today your chapter of triangles, or any, if you have any doubts confusions you can send me। let us check बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम।
when we complete these chapters, we will take some extra questions from this chapter, previous year questions, previous year board of triangle chapter, MCQs and the long questions. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट एट अ डिस्टिंक्टिव पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो, जो दूसरी दो साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। चलो चेक करते हैं इसको। तो लेट्स सबसे पहले आपने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरम को समझ चुके हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, this is a triangle suppose, first understand what is the concept on BPT theorem और Thales theorem। ये concept क्या है आपका BPT या Thales theorem का? तो check here, this is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect at a distinctive point, then the other two sides are divided in same ratio। तो other two sides भी same ratio में divide होती हैं। If a line drawn to parallel of one side, this side I have drawn another line here which is parallel to this, जो इसके parallel है, intersect at a distinct points to other two side, here and here it is intersecting, then other two sides means A, B, C was triangle, I have draw a parallel lines D and he here, D और E एक parallel lines which is parallel to BC, तो we can say DE is parallel to BC here, DE parallel है BC के, correct, at distinctive point, then other two sides are in same ratio, तो दूसरी दो sides आपकी same ratio में AD upon DB equal AE upon AC, we have to prove here, आपको prove करना है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है? मेनी टाइम्स दिस थ्योरम सीन इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में दिखाई देती है, तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ऑल्सो यूज इन आवर क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चंस में भी ये यूज, ठीक है। तो थ्योरम, दिस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ थ्योरम, देन वी डेरिवेट्स इट, तब इसको डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमने एक ट्राइंगल लिया, सच वी टेक अ ट्राइंगल ABC, right here ABC, triangle ABC, we draw a parallel line, इसका parallels में line draw करें, this is D and E, right here D and E, then we draw two perpendiculars, one is here, one is here, 90 degree, this also 90 degree, so we draw two perpendiculars, this is M and this is N, M and N, okay, draw two lines here, one and one, clear? Now area of triangle, this is ADE, area of triangle ADE, area of triangle ADE, देखो ऑफ ट्राइंगल होता है आपका, अगर ये ट्राइंगल है, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बी मल्टीप्लाई एच, तो देयरफॉर area of triangle ADE, area is denote in short we can write it AR dot, area of triangle ADE कितना हो जाएगा 1/2 बेस, बेस इज हेयर, वन लाइन इज, देखो अगर बेस ऐसे चेक करते हैं, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, ADE मीन्स AD इज बेस, EN इज हाइट, तो 1/2 AD मल्टीप्लाई EN, क्लियर हुआ कंडीशन? इफ यू आर सीन this AD is base or EN is height, so 1/2 AD into EN, that is equation number first, this is equation first. Second, area of ADE we can write it, area of triangle ADE we also write it again 1/2 base into height, 1/2 base into height करते हैं, तो 1/2 base, base now AE and its height is MD, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, if AE is base, if we check from here, AE is base and this is height, तो AE multiply कितना DM, तो 1/2 AE multiply DM, this is equation number second, clear हो गया first। now area of triangle BDE, this triangle I am looking here, BDE, first ADE, two height NE and MD, first equation, second equation, now area of triangle BDE, now area of triangle
BDE, BDE ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। डन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE 1/2 base into height. Again 1/2 base into height. Remember here 1/2, here base is BD and one height EN, because BD is base, height from here to here EN. So 1/2 BD multiply EN, that is equation number third. Clear? Now again we can say area of triangle BDE, area of triangle BDE. Again 1/2 base multiply height, 1/2 base into height, then 1/2 again base हो जाएगा इसका फिर से कितना, EC from here and height MD. तो 1/2 EC multiply DM. क्लियर? अगेन आइए मैं एक्सप्लेनिंग फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले ADE का एरिया निकाला, AD इज बेस, EN इज हाइट। अगेन ट्रायंगल ADE, AE is base, MD is height. Again triangle area BDE, again height is EN, because this is start from here to here, this line here, so height will be EN. Again BDE with base, आपका फिर से बेस आपने लिया EC ये, और हाइट आपका DM हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, अगेन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और सेकेंड डिवाइड कर देते हैं आप इसको इससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वेशन थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। करेक्ट। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना आया, 1/2 AE मल्टीप्लाई DM अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका कितना आया BDE, 1/2 BD मल्टीप्लाई EN। अच्छा, और उसमें कितना आया AE मल्टीप्लाई DM। करेक्ट। अच्छा, सेम सेम चेक करते हैं। 1/2 AE मल्टीप्लाई आया आपके पास DM, और सेकंड में आया 1/2 और BD मल्टीप्लाई EN। करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट में EN था, 1/2 AD मल्टीप्लाई EM, आई हैव राइट हियर AD मल्टीप्लाई EN। करेक्ट। और थर्ड में कितना था, BD मल्टीप्लाई EN। 1/2 कैंसिल आउट, EN कैंसिल आउट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to AD upon BD, AD upon BD first. Now we divide equation first by third and second by fourth. Equation second upon equation 4. Equation 4. Any doubt, confusions, you can put in comment box, comment box में डाल सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं। I have mentioned my contact number in starting 9758329641. Also mention my email also skarunkumarsharma@gmail.com. Yes, second by fourth. Second equation is area of triangle ADE, area of triangle ADE upon fourth is area of triangle BDE, area of triangle BDE is equal to area of triangle ADE 1/2 multiply AE multiply DM upon area of triangle BDE, that is 2 EC multiply DM। Clear? 1/2 DM cancel is equal to AE multiply EC. So therefore we can say area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AE upon EC। क्लियर? तो ये आपके पास इतना आ गया। व्हाट इज द कॉमन, we have received two relation here. First, area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon BD.
Our second is area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AE upon AC. Clear? What is the common in both? This is area of triangle ADE, this also area of triangle ADE. This area of triangle BDE, area of triangle BDE. ओके, दोनों सेम आगे डन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे दिस वाट DEC ना, हेयर वी यूज EC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE. This equation 4, तो राइट हेयर DCE. This is equation number 4. Clear? Now these two relations we have received, take a screenshot of it. फटाफट से screenshot ले लीजिए, मैं आगे पलटूं पेज. Done. Next is this. Now we have received two relation. One is area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to AD upon BD. So right here, therefore I am right mention here again, फिर से mention कर रहा हूँ. तो area of triangle ADE upon area of triangle BDE, area of triangle BDE is equal to AD upon BD. Clear? And another relation we receive, area of triangle ADE upon area of triangle DEC. Area of triangle DEC is equal to AE by EC. Clear? Done. I have write it again. Now we need to check. क्या check करते हैं? Since triangle BDE and triangle DEC are on same base. How? We are looking. अभी check करते हैं. On same base. On same base and DE and between same parallel. ठीक है. On same base DE and between same parallel lines. How? Same parallel lines. BC and DE. Look here. BC and DE. So means of it, area triangle BDE and triangle DEC are on same base. BDE base is DE and DEC same base DE, दोनों का ये लाइन कॉमन है ना. तो BDE and DEC are on same base DE between same parallel line BC and DE, between same parallel line BC and DE. When we obtain such condition, both the triangles are equal. So therefore area of triangle BDE equal area of triangle DEC. जब दो ट्रायंगल सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइंस होती हैं, देन बोथ द ट्रायंगल्स एरिया आर इक्वल. तो यहाँ पर तब दोनों ट्रायंगल क्लियर हो. ठीक है. तो देयरफॉर आप चेक करते हैं, देखो ADE, this ADE, तो these both we can say cancel. Area of BDE is equal to area of DEC. तो therefore AD upon BD equal AE upon EC. Hence proved. At the last we can explain statement also. आप स्टेटमेंट फिर से मेंशन कर सकते हैं. जो बीपीटी थ्योरम था आपका, we can say we can write again. This theorem was, ये थ्योरम था आपका, if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect at a distinct point, the other two sides are divided in same ratio. Clear? तो एक आपका ट्राइंगल्स है, इसके पैरेलल्स में आपने एक लाइन ड्रॉ करी, देन दीज आर सेइंग ये इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. तो देयरफॉर therefore this divide AD upon DB equal AE upon AC in same ratio. If anyone's syllabus is incomplete, so mentions me 9758329641. I will personally work you also. आपके लिए personally भी work मैं करूँगा. If you have doubts, confusions or incomplete your syllabus, you can
Once send me your message, sir, my syllabus is incomplete. I will definitely work for you. 9758329641. Clear? So I hope the Thales theorem or BPT theorem is complete. I will start free. uh, I have started it from initial or base एकदम जीरो से मैंने स्टार्ट किया है. I hope this BPT theorem is now clear. तो in short we are saying, if a triangle, a line is parallel to this, if we A, B, C and D and E, then given in the question D is parallel to BC, D is parallel to BC, then these line is AD upon DB is equal to AE upon EC is in proportions, तब ये proportions में होती हैं. क्लियर हो गया? अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है. कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? व्हेन, इसको बोलते हैं आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी. चलो इसको भी समझ लेते हैं. कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका एकदम से अपोजिट. कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बीपीटी थ्योरम. क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट. इफ यू हैव टेक अ ट्रायंगल ABC just like it and another two sides D and E, here is given, when given, जब आपको गिवन होगा, क्या गिवन होगा? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, then we can say DE is parallel to BC. Clear? This theorem is known as converse of BPT. BPT का converse होता है. Clear? तो this is DE is parallel to BC. तो now two theorems हैं, 2 points हैं, important points. When one line is parallel to this, then these lines are in proportions. तब ये proportions में होती हैं. AD upon DB equal AE upon EC first. Second is this, when these lines are in proportions, these sides are in proportions, AD upon DB equal AE upon EC, then we can say DE is parallel to BC. DE और BC आपके पैरेलल्स में होते हैं. क्लियर हो गया? डन. ठीक है. अब आपके पास दिस इज द कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट्स. दीज आर द कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट्स. टेक अ स्क्रीनशॉट. इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी विच विल यूज इन द क्वेश्चंस में यूज होगा. चलो ठीक. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, आई विल सोल्व all the most important question also or PYQs because first need to complete the chapter. पहला complete chapters होते हैं. Most of the students send me query to complete their chapter because they have not complete the chapter of triangle. So I started from starting. बहुत सारे queries था मेरे पास कि many student are saying sir triangle chapter is not complete, तो please complete it. तो मैंने उसको starting से start किया, इसीलिए मैंने similarity को define किया सबसे पहले. और now बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है दिस चैप्टर मैंने, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी. तो कि आप स्टार्टिंग से इसको करवा दीजिए. तो अभी व्हेन वी कंप्लीट दिस चैप्टर्स वी विल टेक द PYQs, MCQs एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आल्सो व्हिच मे बी कम्स इन दिस एग्जाम्स, जो इस एग्जाम्स में आ सकती हैं आपके. क्लियर? तो इसीलिए आपको, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट वी नीड टू कंप्लीट द चैप्टर्स strongly, then we can go on PYQs. तो both things are important. दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी होती हैं कि पहला बुक का क्वेश्चंस, बुक की आइडेंटिटीज, फिर PYQs, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, दोनों ही जरूरी है. ठीक है. now actually students query, I am belonging from Uttarakhand or Nainital districts, but I am with each student from where you are belonging from each anywhere of India, कहीं से भी belong करते हैं. If you send me your query, आप अपना query मुझे send करेंगे, अपने doubts मुझे send करेंगे, तो I will definitely work for you. तो मैं definitely आपके लिए work करूँगा. तो here I am looking some queries from where is your location. तो I am from Uttarakhand, but I am with each student always. Or if you have doubts, query, confusions, not syllabus complete, please share me 9758329641. So you can share. I will definitely work for you, personally work for you. So let us start without loss of time.
Now, the next point of I have take the similarity. Similarity को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, completely डिफाइन किया. तो होप कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े थे कंप्लीट हो गया होगा. ठीक है, और जो नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को बैक करके आप चेक कर सकते हैं फिर से. तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंसी, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंसी. कॉन्ग्रेंसी का सिंबल हो जाता है. ठीक है, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, वन इज एस एस एस, सेकेंड एस ए एस, थर्ड थर्ड इज ए एस ए, एंड फोर्थ इज आर एच एस, एस एस एस, एस ए एस ए, और आर एच एस, और फिफ्थ वी कैन से हेयर ए एस. देन फाइव. क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट अब चेक करते हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डेफिनेशन है आपके पास. एस ए एस, फर्स्ट एस ए एस, और वन थिंग इज हेयर सीपीसीटी. बिकॉज टू कंप्लीट दिस चैप्टर अच्छे से करने के लिए और एट अ गुड स्टेज यू नीड टू स्ट्रॉन्ग द बेस पॉइंट ऑल्सो. आपके बेस पॉइंट भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. ठीक है, वी हैव कंप्लीट द सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और नाउ द कॉन्ग्रेंसी. एस ए एस, एस मीन्स साइड, एंगल, साइड, side angle, side. If any two sides, and if any two side, if any two sides and the angle inclined between the sides, inclined between the sides of one triangle are equivalent to corresponding two sides and angle corresponding to sides and angle of other triangles, then SAS congruency means if any two sides and the angle inclined between them, we can say if this triangle is this, एक triangle आपका ऐसा है ABC, clear, ABC, and another triangle is such ऐसा, this is PQR, PQ and R. Clear? First is this side equal to, suppose this side, second side equal to this side, and angle between them, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये, इन दोनों के बीच का एंगल ये. क्लियर? तो विच साइड्स आर इक्वल, एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल. तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर. तो ए सी, दिस आर क्यू, सपोज फर्स्ट साइड ए बी is equal to RP, AB equal to PR, AC equal to PQ, AC is equal to PQ, and angle between these two sides is A. Angle A is equal to angle these two sides, जो sides equal है ना उनके बीच का एंगल देखते हैं, is equal to P. देन SAS कैन अप्लाई. क्लियर हुआ? आई होप ये आपको ये SAS इज क्लियर बेटर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लियरली. एनी डाउट्स? SAS, बिकॉज प्रॉपर्टीज आर स्ट्रॉन्ग यू विल बी नॉट डाउट इन एनी क्वेश्चंस. आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आएगा. दिस इज द फर्स्ट criteria. So therefore we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. By which rule? Yeah, by which property? By SAS property. Clear?
This is the first property. I hope first property is clear. Second is ASA. What is ASA? Angle side angle. So right here angle side angle. तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ इट इज इफ एनी टू एंगल्स एंड साइड, इफ एनी टू एंगल्स एंड साइड, इफ एनी टू एंगल एंड साइड, अगर कोई दो एंगल और साइड inclined between the inclined between angle of one triangle, one triangle to the are equivalent to corresponding to angles and side, corresponding to angles and side, corresponding to angles and side inclined between the angles, then डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, तब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, सॉरी कॉन्ग्रेंट होंगे. हाउ? दिस इज ट्राइंगल ABC and this is triangle PQR. Another triangle is PQR. Definition not come in exams, but use of definition how, that is important. Definition exam में नहीं आती है, इसको समझना important है. How we use ASA, SAS, मतलब बहुत जगह देखा है मैंने, दो साइड इक्वल करी, कौन सी इक्वल करी, नो मैटर, प्रूव करके दे दिया आपने कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. तो इसका प्रॉपर यूज मैंने बताया. देखो साइड एंगल, साइड, दो साइड जो आपकी इक्वल होती है उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए, देन SAS इज प्रॉपरली यूज. आपने दो साइड किया और एंगल कोई दूसरा कर दिया इक्वल, देन इट इज नॉट SAS. तो इसको प्रॉपरली थोड़ा समझना बेटर है. ठीक है, ASA एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल यहां मेंशन किया आपने, दिस एंगल और दिस एंगल और side between them, this angle and this angle and side between them, then ASA will be used. We can say angle B is equal to angle Q. Here angle B is equal to angle Q, angle C equal angle R. Which two angles are equal here? Angle B and angle C equal to angle B equal angle Q, angle C equal angle R, and side between B and C is BC, and side between Q and R is QR. तो BC is equal to QR, then ASA can applied, तभी ASA आपका applied हो सकता है. क्लियर हो गया? ठीक है, डन. तो ASA, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज. इन दोनों प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे. आई होप बोथ प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी. बैक करके फिर से देख सकते हैं. इफ एनी डाउट्स आप फिर भी मुझे भेज सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. प्रॉपर्टी थर्ड इज दिस. तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस. थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास AAS. AAS. AAS, what is AAS? AAS is angle, angle side. Angle, angle side. क्लियर? AAS प्रॉपर्टी एंगल, एंगल साइड. ठीक है, लेट अस चेक. चेक करती है. व्हेन टू एंगल्स एंड a non included side, when, या वी कैन से डायरेक्टली, आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC. समझना जरूरी है रूल को, डेफिनेशन आर नॉट इंपोर्टेंट. ठीक है, एंड अनदर ट्राइंगल इज PQR. PQ एंड R या CDE कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा दो ट्राइंगल. तो वी कैन राइट हियर CEF सपोज. चलो ठीक है, तो यहां मेंशन किया दिस इज इक्वल टू दिस. फर्स्ट एंगल आपका इसके इक्वल हो गया. सेकंड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड अनदर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. क्लियर हो गया? तो या तो दो एंगल इक्वल होंगे और थर्ड जो आपकी साइड इसमें यूज नहीं है दोनों एंगल के बीच की, that will be equal. Then we can say
here angle B is equal to angle E, angle C equal angle F, and uh, AC is equal to FC. Clear? Then AAS triangle ABC is congruent to triangle CEF. ये आपका AAS हो गया. Clear? Now the property number 4, property number और 4 ये आपके पास AAS हो गया. चलो ठीक है. Now RHS congruency. RHS. What is RHS? RHS को भी चेक कर लेते हैं. RHS हो जाएगा आपके पास जहां पर एक एंगल आपका राइट एंगल होता है तो इसको बोलते हैं आप राइट एंगल हाइपोटेन्यूज सिमिलर ये कॉन्ग्रुएंसी. अच्छा चलो चेक करते हैं. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का. तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रॉपर्टी. चलो इसका कॉन्ग्रुएंसी क्या. चलो चेक करते हैं इसमें क्या होगा. आरएचएस में इफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ हाइपोटेन्यूज and a side of right angle triangle and a side of right angle triangle, hypotenuse and side of right angle triangle is equivalent to किसके इक्विवेलेंट होगा. hypotenuse and a side of second right angle triangle, then set RHS congruency. We can say with we can take an example. एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. सपोज XYZ is a triangle. Here this angle is right angle and another triangle here, or this is PQR, या any triangles we can use SRT. थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको इस टाइप से. This angle 90 degree S R and T. Clear? ठीक है. तो this 90 angle Y is equal to angle S. First YZ is equal to this side is equal to this, then YZ is equal to ST. एक साइड इसका इक्वल है एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल है. एक्स जेड इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज एंगल के सामने की साइड होती है ना टी आर. देन आर एच एस कैन अप्लाई हेयर. तब यहाँ पे आर एच एस अप्लाई करते हैं. क्लियर हुआ. तो आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर नाउ. सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हुई होंगी. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपका 6.1 देन 6.2. क्लियर. सीपीसीटी होता है आपके पास कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ. अच्छा सीपीसीटी और मेंशन कर लेते हैं फटाफट से. सीपीसीटी all base point I have explained under this chapter. CPCT corresponding part of congruent triangle are always equal. corresponding parts of congruent triangle are always equal. अब देखो अगर आपने प्रूफ कर दिया है कि दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है या गिवन है क्वेश्चन में, सपोज पी क्यू आर एंड दिस इज एम एन ओ. इफ गिवन इन द क्वेश्चन कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम एन ओ, देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ पी क्यू एम एन. पी क्यू इधर वाला साइड है ना, एम एन इधर. तो वी कैन से पी क्यू इज इक्वल टू एम एन. इधर वाला साइड पी आर, दिस इज एम ओ. पी आर इज इक्वल टू एम ओ एंड दिस बेस एन ओ एंड दिस बेस क्यू आर. एन ओ इज इक्वल टू क्यू आर. और क्या कोरेस्पॉन्डिंग है. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पी इज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एम. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ क्यू इज इक्वल टू एन.
corresponding angle R, corresponding angle O. Clear? I hope this conditions is also clear. CPCT, what is CPCT? CPCT क्या है? Then let us start. ठीक है, now we start the exercise. Exercise start करते हैं 6.1. 6.1 we चेक करते हैं फर्स्ट. एक्सरसाइज 6.1. 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. बेस है आपका क्वेश्चन नंबर 1. चलो ठीक है, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले लूँ, वाटर पी लूँ, फिर चलते हैं 2 मिनट में. जरा कमेंट, हाउ मच आर द फी. आप तो फी के लिए लेटेस्ट टाइम इज वेरी लेस, टाइम बहुत लेस है. कोई नहीं, आप करते रहिए, डाउट शेयर कीजिए. विदाउट फी आई विल वर्क फॉर यू. आपके लिए वर्क करेंगे. आप अच्छे मार्क्स लाइए, दैट इज माई फी, वही मेरी फीस होगी. ठीक है, अच्छे मार्क्स लाइए, 100 आउट ऑफ 100 जाइए. बिकॉज आई लाइक्स 100 आउट ऑफ 100 ईच ईयर. मैं हर साल सोचता हूँ 100 आउट ऑफ 100 मेरे बच्चे आए. और एक दो स्टूडेंट ईच ईयर, एवरेज एक तो है ही. 98 99 मैनी स्टूडेंट्स, बट 100 आउट ऑफ 100 ईच ईयर वन स्टूडेंट ऑल्सो कम्स, हमेशा आता ही है. तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए. तो कुछ ही दिन बचे हैं, और कोई भी डाउट्स है आप शेयर कीजिए. क्लियर? चलो 6.1 स्टार्ट करते हैं. अब 6.1, बस आई माई विशेज इज विद यू, ऑल द स्टूडेंट्स. जो भी स्टूडेंट्स जुड़े, माई विशेज फॉर ऑल, फॉर देयर एग्जाम्स अच्छे हों उनके, और बहुत अच्छे मार्क्स आए सभी के. और आई विल वर्क विद माई होल स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ वर्क करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि आपके अच्छे मार्क्स आए, 100 आउट ऑफ 100 जाए. और मैथ साइंस में इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेरी, अनडाउटली यू कैन सेंड मी. आप मुझे सेंड कर सकते हैं एनी टाइम, किसी भी टाइम आप मुझे सेंड कर सकते हैं. क्लियर? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं. चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1. 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. ऑल सर्कल्स, ऐसा है आपके पास, आर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मेंशन किया इन्होंने सिमिलर, एंड सेकेंड congruent. Clear? सेकेंड, सेकेंड है आपके पास ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट. ऑल स्क्वायर्स पहले मैं मेंशन कर लेता हूं, और फिर आपके आंसर मेंशन करता हूं इसमें. ऑल स्क्वायर्स आर डॉट 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 सिमिलर और कॉन्ग्रेंट. And third is all equilateral triangle, all equilateral triangle are dot 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 similar or congruent. Clear? That's the question number third. Four is this. Four है आपका two polygons of same number of sides. Two polygons of same number of same number of sides, same number of side are are similar first, are similar if a is given here, a आपको दिया है. If their corresponding angle are their corresponding angle
their corresponding angles are dot dot dot, and B is given here. Their corresponding sides are their corresponding sides are their corresponding sides are dot dot dot. Option are equal and in proportions. Clear? So I have already explained all the conditions for similar and congruence we study today. अभी आपने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी. पहले चेक करते हैं. आई हैव ऑलरेडी मेंशंस ऑल द सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो राइट हियर सिमिलर. ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर. सारे सर्कल्स आपके सिमिलर होते हैं. ऑल स्क्वायर आर ऑल्सो सिमिलर. सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं. ऑल द कंडीशंस आई हैव एक्सप्लेन. सारी कंडीशंस में पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूं. अभी अभी करा है. ठीक है. ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर. सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कैसी होती हैं? ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर. सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके सिमिलर्स होते हैं. टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. दो पॉलीगन सेम नंबर्स ऑफ साइड के सिमिलर होते हैं. इफ देयर पॉलीगन्स कैसी शेप होती है? टू और मोर देन टू लाइन से जो बनती है वो पॉलीगन्स होती है. ट्राइंगल एक थ्री साइड्स का पॉलीगन शेप होता है. तो ट्राइंगल इज अ थ्री साइड्स शेप पॉलीगन्स. तो two polygons of same number of side two polygons of same number of side are similar if their corresponding sides are कैसी होंगी? their corresponding sides are equal. एक तो सॉरी corresponding angle are equal. इनके corresponding angle equal होते हैं and their corresponding side are in proportions. हमने किया था ना कि दो ट्राइंगल बनाए थे. इसका corresponding side का रेशियो इक्वल आया था और corresponding angle इक्वल थे. then we can say these are equal and in proportions. And question number 2 is this is the question number first. clear हुआ question number first आपका 6.1 का. and now the question number 2. question number 2 is this. give two different examples. question number 2 is give two different example. give two different example. give two different examples of pair of number first is here similar figure and second another is non similar figure. तो देखो जो ऑल शेप होती हैं ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर. एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अनदर इज दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल. दीज आर नॉट सिमिलर. ऑल द सर्कल्स ऑलवेज इक्वल सिमिलर. ऑल द स्क्वायर्स आल्सो सिमिलर. बिकॉज आई हैव डिफाइंड इन कंडीशंस in similarity this is not need to size is same. size may be vary बट बाकी जो कंडीशन करी थी दैट शुड बी सेम. क्लियर? अच्छा. नाउ गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर. टू एग्जांपल्स फॉर सिमिलर एंड टू एग्जांपल फॉर नॉन सिमिलर. यस. नंबर फर्स्ट अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं. टू इक्विलेटरल ट्राइंगल. फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं. 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर ईच. क्लियर? ये एग्जांपल लिया आपने. इसका इस साइड कितने? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. दूसरा ट्राइंगल लिया इक्विलेटरल. इक्विलेटरल है तो ईच एंगल विल बी 60. this also 60 this also 60 this also 60. so this is 2 centimeter 2 centimeter and 2 centimeter. clear? because corresponding angle are equal here. corresponding angle equal बनते हैं और ratio of sides 1/2 if this is A B C D E and F. AB upon DE AB upon DE is equal to 1/2 and AC this corresponding side this AC upon DF is equal to 1/2. base BC upon EF is equal to 1/2. clear?
तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस, साइड प्रोपोर्शंस में है तो सिमिलर फिगर होगी। क्लियर होगी? चलो चेक करते हैं अनदर। दिस इज द, दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर। नाउ फॉर नॉन सिमिलर फिगर, टू स्क्वायर, ठीक है, टू स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो वन स्क्वायर इज दिस, ईच साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अनदर स्क्वायर विद ईच साइड 2 सेंटीमीटर। दूसरा स्क्वायर ड्रॉ किया आपने जिसकी ईच साइड कितनी है, दिस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो देखो ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, सारे के सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। तो आपको दो एग्जांपल्स देने थे सिमिलर के, दो नॉन सिमिलर के। तो फर्स्ट मैंने साइड चूज करी, जरूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर टू ही लें, आप कुछ भी साइड्स ले सकते हैं। तो आई हैव टेक टू एग्जांपल्स, फर्स्ट विद साइड 1 सेंटीमीटर ट्राइंगल एंड 2 सेंटीमीटर ट्राइंगल विद टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जांपल ऑफ clear, so because I have choose the two different shapes, two different example, and another I have take square. Clear? Now for या नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर के लिए चेक करते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के लिए चेक करते हैं। नॉन सिमिलर फिगर, क्लियर? तो नॉन सिमिलर फिगर के लिए चेक करेंगे। अगर आई हैव टेक टू एग्जांपल्स, ट्रेपीजियम एंड अ स्क्वायर, दीज आर नॉन सिमिलर फिगर। ये आपके नॉन सिमिलर फिगर होगी। और क्या हो सकते हैं? फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड, वन इज स्क्वायर और सॉरी सर्कल, अनदर इज स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। ये भी आपके पास नॉन सिमिलर फिगर हो जाएगा। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा प्रॉपर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हुआ। तो यहां तक हमारी कंडीशन क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। चलो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का इन्होंने पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। स्टेट वेदर the following quadrilateral, whether the following quadrilateral are similar or not। आपको बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास गिवन है दिस क्वाड्रिलेटरल इन सच अ वे, ऐसे सॉरी थोड़ा सा और स्टेप से, लाइक अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जैसे दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, राइट हियर 1.5, दिस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, this also 1.5 सेंटीमीटर, तो राइट हियर 1.5, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। क्लियर? अच्छा अनदर सेकंड इज दिस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। बिकॉज व्हेन वी चेक दीज टू ट्राइंगल्स, सॉरी दीज टू शेप्स, इन दो शेप्स को आपने चेक किया, दिस इज 1.5, दिस इज 3, 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3, दिस ऑल्सो 1.5, दिस 3, तो 1.5 अपॉन 3, दिस ऑल्सो 1.5 अपॉन 3 and 1.5 upon 3, 1.5 upon 3. So we have to check here these the two figures are similar or not। आपको चेक किया करना है कि फिगर सिमिलर है कि नहीं, बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस हियर, आपकी साइड्स तो प्रोपोर्शंस में है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। बट व्हेन वी चेक इन पैरेललोग्राम दिस एंगल इज नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, और यहाँ पे जहाँ सीधी लाइन बनती है इस टाइप की, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90, दिस ऑल्सो 90, दिस एंगल 90,
तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, sides are in proportion, that is correct, but corresponding angle are not equal here, तो means of it these two shapes are not similar, इसका मतलब हो गया दोनों shapes similar नहीं है। क्लियर हुआ? देखो मैंने जब रेशियो निकाला 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3, तो corresponding sides का रेशियो तो इक्वल ही आ रहा है, मीन्स ऑफ इट corresponding sides are in proportions, but their corresponding angle are not same, here is not 90 degree, 90 degree is here always, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनती है, तो दिस 90 दिस इज नॉट 90, ये सारे एंगल 90 बन रहे हैं, यहाँ तो स्लैंट साइड बनती है इसमें ऐसी शेप में, बुक में देखेंगे तो ये वाला फिगर ऐसा था, तो आप मेंशन करेंगे सिंस corresponding sides are in proportions, corresponding sides are in proportions, corresponding sides तो proportions में है, but corresponding angle, but the corresponding angle are not in proportions, angle are not in proportions, therefore both the given figures are not similar, दोनों के दोनों दिए हुए फिगर आपके सिमिलर नहीं है, सो गिवन फिगर आर नॉट सिमिलर, दैट इज योर आंसर, गिवन फिगर आर नॉट सिमिलर, दिए हुए फिगर आपके सिमिलर नहीं है, दैट इज योर आंसर। आई होप 6.1 इज क्लियर वेल, 6.1 आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी की सारी आई हैव एक्सप्लेन बीपीटी किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी किया, डेरिवेट किया बीपीटी को हमने, ठीक है, तो आई होप 6.1 एंड ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर वेल। फर्स्ट थिंग इज दिस, all the identities of this chapter means all the properties and criteria of similarity and congruency should be strong, वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए टू कंप्लीट दिस चैप्टर वेल, अच्छे से इस चैप्टर को करने के लिए, बिकॉज chapter is important but extra questions from previous year for this chapter also important, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन बुक से आते हैं उतने एक्स्ट्रा भी आते हैं ट्रायंगल के, सो पहले हम चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन एक्स्ट्रा पीवाई क्यूज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब कह सकते हैं हाँ आप इस चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, तो तब हम उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन विद माई एक्सपीरियंस कि इस चैप्टर के तो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या बीपीटी थ्योरम से जो रिलेटेड है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, रिपीट चांस आर अगेन एंड अगेन, दीज क्वेश्चंस आर हाई, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार आपके रिपीट हो सकते हैं, तो सो हमें पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी करने होंगे इस चैप्टर में एक अच्छा लेवल लेने के लिए, क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो 6.1 इज कंप्लीट, 6.1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस इन मैथ एंड साइंस, मैथ साइंस में कोई भी आपका क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई चैप्टर सिलेबस इज इनकम्प्लीट तो शेयर कीजिए मुझे, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू विद माय होल स्ट्रेंथ फॉर ईच स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अपनी होल स्ट्रेंथ के साथ में मैं वर्क करूंगा, ठीक है, और इफ यू आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी लोकेशंस ऑफ इंडिया, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, दैट्स नॉट मैटर, चलो ठीक है, 6.1 इज कंप्लीट, नाउ 6.2, ठीक है, 6.2 पर चेक करते हैं, चलो मैं कमेंट्स भी देख लूं क्या क्या आ रहे हैं एक बार, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9758329641 58329641 एंड ईमेल आईडी SK arun kumar sharma channels you are looking, you can subscribe it also, सब्सक्राइब से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, डेली टू डेली एंड टाइम टू टाइम अपडेट मिलने के लिए, क्लास 6 to 12 आई एम रनिंग और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों रनिंग करते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग और एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस, ओके, ठीक है, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2, चलो चलते हैं 6.2 पर, आई होप 6.1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो पहला पहला कॉन्सेप्ट रहता है सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या बेटर रहता है कि आप अपने हैंड से लिखें,
फिर सेकंड कॉन्सेप्ट रहता है, आप एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, फिर जहाँ पे समझ नहीं आता उस नोट्स की हेल्प लीजिए, नहीं समझ में आता डायरेक्ट उठाइए मुझे भेज दीजिए, बाकी वर्क मैं करूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक्सरसाइज 6.2, 6.2, एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, इजी लगा चैप्टर, बहुत आपको मजा आएगा इस चैप्टर में अगर आप साथ साथ करते रहेंगे तो। पेंडिंग करेंगे, आधे मन से करेंगे तो थोड़ी चीजें टफ लगती हैं, आसान लगने के लिए थोड़ा आपको पॉजिटिव होना पड़ता है। हाँ मुझे करना ही है विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, इससे अलावा मैं रुकूंगा ही नहीं, दैट इज माई लेवल, वही मेरा लेवल है, इससे नीचे मुझे उतरना ही नहीं है। तो आपका 100 आउट ऑफ 100 ही आएगा। तो जो हम सोचते हैं आधा रिजल्ट आपका 60-70% रिजल्ट वहीं से ऑब्टेन होते हैं, बट खाली सोचने से नहीं होगा, तो वी नीड टू वर्क हियर, और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, वर्क भी करना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2, इन फिगर फर्स्ट और सेकंड में आपको गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन आई एम राइट हियर, एक्सरसाइज 6.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज दिस, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फिगर फर्स्ट और सेकंड में डी इज पैरेलल टू बी सी, डीई आपको पैरेलल गिवन किया है बीसी के, पैरेलल दिया है तो सिंपल है, बीपीटी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, फाइंड ईसी, आपको फाइंड करना है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट, फर्स्ट में तो आपको ईसी फाइंड करना है, एंड एडी इन सेकंड, एंड एडी इन सेकंड, सेकंड में आपको एडी फाइंड करना है। चलो चेक करते हैं डायग्राम अपना, हियर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, अच्छा, सेकंड इज हियर डी और ई, क्लियर, डन, दिस इज 1.5 सेंटीमीटर और another side is 3 centimeter, here 1 centimeter, और EC we have to calculate, EC आपको कैलकुलेट करना है। चलो चेक करते हैं, फर्स्ट वाला है ये आपके पास, तो DE is parallel to BC, since DE is parallel to BC, DE पैरेलल है BC के, अभी तो किया था डेरिवेट किया, जब दो साइड्स पैरेलल दी होती हैं तो देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम बाय बीपीटी, बीपीटी लगाएंगे यहाँ पर, बीपीटी क्या था, व्हेन टू साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल्स होंगे एक ट्राइंगल में, एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, क्लियर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हियर, एडी इज 1.5 तो राइट हियर 1.5, डीबी इज 3 तो राइट हियर 3, एई इज 1 तो राइट हियर 1, ईसी वी हैव टू कैलकुलेट तो राइट हियर ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई EC, या वी कैन से रिमूव पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पुट जीरो हियर, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 is equal to 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई this here and this here, EC 1 जा EC, 2 1 जा 2, EC is equal to 2 centimeter, तो वैल्यू ऑफ EC is 2 centimeter। आई होप इट इज क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे से, सेकेंड क्लियर हुआ, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, and another triangle ABC in such a way, A, B and C, ABC एक ट्राइंगल है और here is DE, D and E, this side is 7.2 centimeter, right here 7.2, this side is 1.8 centimeter, तो right here 1.8